भैया अब से आपको गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। अरे मेरी लाडली बहन, ये बता, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और तेरी पढ़ाई का भी तो खर्चा देखना है ना, उसका क्या होगा? भैया आपको इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बहन ने एग्जाम क्लियर कर लिया। क्या सच में एग्जाम क्लियर कर लिया तूने? जी भैया, IAS ऑफिसर बन गई है आपकी बहन। अब भैया अगर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे पढ़ाया है लिखाया है, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। अब जब मैं कुछ बन गई हूँ तो आपको इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे बहन, तू ये क्या कह रही है? मुझे ये नौकरी करने दे। यहाँ के मालिक जो है ना, मैं उनका बड़ा वफादार हूँ। और वैसे भी जो कुछ तू बनी है ना, वो सब इन्हीं की मेहरबानी है। और अगर इन्होंने टाइम पे पैसा न दिया होता ना, तो आज तू IAS न बन पाती। नहीं भैया, अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपने भी तो जबरदस्ती मुझे कोचिंग दिलाई, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, और आज जब मैं कुछ बन गई हूँ तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। उस टाइम पर मैंने आपकी बात मानी, आज आप मेरी बात मान लो। और वैसे भी आपकी बहन IAS ऑफिसर बन गई है। अब एक IAS ऑफिसर का भाई ऐसे गार्ड की नौकरी करता हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा। और भैया जो भी लोग आपको बोलते थे ना कि अपनी बहन को मत पढ़ाओ, उसके हाथ पीले करवा दो, आज उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ेगा। अब आपको किसी के भी सामने सिर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं है। अब जब भी आप मेरे साथ चलेंगे तो लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे। वाह बहन, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर मेरा बस चले ना, ढोल नगाड़ों के साथ सबको बताऊं कि मेरी बहन IAS ऑफिसर बनी है। अब भैया आप यहीं पे खड़े रहोगे? घर चलिए, घर पे जाकर भी सबको ही खुशखबरी देनी है। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले आप ही को बताने आई हूँ। चलो। एक मिनट रुक बहन, अगर मैं बिना बताए यहाँ से चला गया ना, तो मेरे मालिक मुझे पे गुस्सा करेंगे। और वैसे भी मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, बिना बताए चला गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तू बस 1 मिनट दे दे, साहब आते होंगे, फिर चलता हूँ तेरे साथ। अरे भैया, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो, और एक सिक्योरिटी गार्ड के जाने पर किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। आप चले जाओगे तो आपकी जगह किसी और को रख लेंगे। आप चलो ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है, मेरे साहब बहुत अच्छे हैं। और राकेश नमस्ते साहब। कौन है ये? साहब ये मेरी बहन है, पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन गई है। और मुझे कह रही है कि भैया अब आप यहाँ पे गाड़ी की नौकरी नहीं करोगे। बस मैं से वही समझा रहा था कि साहब को एक बार बोल दो, फिर चलता हूँ। क्या बात है राकेश, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन आपको भी, आप एक IAS ऑफिसर बन गई। सच बताऊं तो राकेश ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपसे ज़्यादा तो मुझे लगता है आपके भाई ने आपके लिए मेहनत की है। दिन रात एक कर दिया था उसने, काम कर करके आपकी सारी बुक्स लेकर आना, हमेशा ओवर टाइम करना, और भी पता नहीं क्या क्या। चलो अच्छा ही हो गया ये, कम से कम तुम्हें आराम तो मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सच बताऊं तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है ना, बहन का कहा टाल नहीं सकते, तो इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ रही है। अरे मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बहन IAS ऑफिसर बनी। वाह भैया, आपके मालिक तो बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से बात कर रहे थे आपसे। और हाँ, आज अपने पसंद की मिठाई खाऊंगी मैं, एग्जाम क्लियर किया है मैंने। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो जो तुझे मिठाई पसंद है ना वो दिलाऊंगा, चल मेरे साथ।